कला एवं संस्कारधारी नगरी से औद्योगिक नगरी की ओर तेजी से अग्रसर रायगढ़ जिले में जिस तरह उद्योग स्थापना का दौर चल रहा है, वो उसने पूरी रायगढ़ की तस्वीर बदल कर रख दी है। रायगढ़ से लाखासराय वाली तरफ जाएंगे तो वहाँ पूरे औद्योगिक क्षेत्र बस चुका है। वर्तमान में वहाँ रायगढ़ इस्पात एक फैक्ट्री है और उसका स्थापना एवं विस्तार होना है। डेलारी में जन सुनवाई के लिए विस्तार होना है और डेलारी से लगे ग्राम शिवपुरी में रायगढ़ इस्पात की स्थापना है। तो अभी हम खड़े हैं सराईपाली और लाखा से लगे हुए ग्राम शिवपुरी में। शिवपुरी के बारे में बता दें कि शिवपुरी का नाम एक समय बहुत सुर्खियों में था और इस गांव को लोग, खासकर पुराने लोग, शिव की नगरी कहते थे। यहाँ आने से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी और घने जंगल के बीच बसा ये शिवपुरी एक समय रमणीय स्थल था। लेकिन अब शिवपुरी की सूरत बदलने वाली है। कारण है कि रायगढ़ इस्पात यहाँ अपना उद्योग लगाने वाला है। अभी हम गांव के बीच चौपाल में खड़े हैं। चौपाल में काफ़ी कुछ महिलाएं और ग्रामीण हैं। आइए बात करते हैं कि रायगढ़ इस्पात के विस्तार और स्थापना को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। गांव और गांव के आसपास ये औद्योगिक स्थल चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इनसे। जी, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम चमार सिंह सिदार है, गांव शिवपुरी का निवासी हूँ। आप शायद बीडीसी भी हैं? हाँ, मैं जनपद सदस्य जनपद पंचायत रायगढ़ क्षेत्र क्रमांक 1 गिरवानी का जनपद सदस्य हूँ। चमार सिंह, मतलब आप काफ़ी सक्रिय हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। शिवपुरी गांव शुरुआत में कैसा था? वर्तमान में भी रायगढ़ इस्पात यहाँ दस्तक दे रहा है। इस गांव और गांव के आसपास कुछ अपनी स्थापना लगाने वाला है। क्या कुछ यहाँ सुबुगाहट है? क्या लोगों की मानसिकता है और क्या आप लोग चाह रहे हैं? यहाँ पर रायगढ़ इस्पात जन सुनवाई करने के लिए पंडाल उंडाल का व्यवस्था भी किया है। पहले 20-21 को जन सुनवाई था, वो निरस्त हो गया आचार संहिता के चलते, तो बंद कर दिया। और अभी फिर 26 और 27 को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। अब पहले यहाँ वन्य प्राणी भी आते थे जाते थे। आजकल औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वन्य प्राणी में एक भी जीव जंतु नहीं दिखा देते हैं। 3-4 साल 2 साल पहले, अगले साल भी हाथी आ जाते हैं यहाँ। शेर वगैरह तो दिखाई नहीं देते हैं। जीव जंतु वन्य प्राणी एक भी दिखाई नहीं देते हैं उद्योग के चलते। और यहाँ जो प्रदूषण के चलते है ना, खेती बाड़ी में कोई किस्म का लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। और सब्जी भाजी जो भी करते हैं, ये केवल सब काला पड़ जाता है। काला पड़ने के कारण लोग को बिक्री भी कम हो जाता है। आप गांव के प्रतिनिधि हैं। हाँ, औद्योगिक प्रबंधन की ओर से कोई लोग आए थे, कुछ चर्चा हुई गांव में क्या विकास करेंगे, कैसे स्थापना करेंगे, ग्राम सभा वगैरह आप लोग किए हैं, क्या कुछ बातें हुई होगी? इसके बारे में, इसके संबंध में एक भी किसी से संपर्क नहीं हुआ है। उद्योग प्रतिनिधि कोई नहीं आए हैं, ना उद्योग के लोग भी नहीं आए हैं। गाँव में किसी प्रकार का कोई बात चर्चा भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं गाँव में औद्योगिक स्थापना हो या हो तो क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है? जैसे उद्योग की स्थापना होगा तो उद्योग वाले तो हर बात को बोल देते हैं कि हम गोद ग्राम लेंगे, गांव को ऐसी इस तरह बनाएंगे। लेकिन केवल लगने तक का रहता है उनका बात। लग जाने के बाद किसी को नौकरी नहीं देते हैं, न किसी का जो भी समस्या बोले रहते हैं, जो भी वादा रहता है वो वादा को पूरा नहीं करते हैं। जितना प्लांट वाले हैं हर चीज़ को बोलते हैं ग्रामीण के लिए, लेकिन CSR मत का देंगे, CSR मत का पता नहीं कहाँ जाता है। कोई गांव में ऐसे लाभान्वित नहीं है। मेरा 6 ठो गाँव है, किसी आंगनबाड़ी में कोई लाभ नहीं देते हैं बच्चे लोगों के लिए, ना गांव के लिए कोई हित नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग शासकीय योजना से लाभ लेते हैं। मतलब औद्योगिक प्रबंधन है, वो लोग अपने दावे करते हैं कि भाई आपके तालाब का गहरीकरण करेंगे, गांव के बीच में पानी टंकी बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे। तो उनके दावे में कितनी सच्चाई रहती है? एक भी सच्चाई नहीं रहता है। कुछ नहीं करते हैं, एक भी तालाब नहीं करते हैं, ना पेयजल का कोई व्यवस्था नहीं होता है, बल्कि हम लोग शासकीय मद से लाभ लेते हैं। आपके बगल गांव डेलारी में लोगों ने आरोप लगाया था कि जब औद्योगिक स्थापना हुई तो वहाँ की जिनकी जिनकी ज़मीनें गई, उनको कहा गया कि आपके घर के जो सदस्य हैं, युवा सदस्य हैं, उनको योग्यता अनुसार नौकरी दिलाई जाएगी। लेकिन नौकरी दिलाने की बात नहीं है, ऐसा आरोप है। क्या कुछ सच्चाई हो? वो सच है। वहाँ के किसान लोग तो उनके लिए त्रस्त है। जैसे पानी गिर गया तो उसका जो मलबा निकलता है, गंदा पानी, किसानों के फसल में लग जाता है। किसान लोग उनसे मारपीट करते हैं।
उद्योग वालों से, फिर भी वो कोई सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे कि वहाँ के किसान मेरे को बोलते हैं, बताते हैं क्या चाहते हैं शिवपुरी में फैक्ट्री लगे ना लगे? फैक्ट्री तो मत लगे, फैक्ट्री नहीं लग रहा था तो हम लोग खुशी थे। अब धुआं डस्ट तो बचे हैं, लेकिन ऊपर का तो जो डस्ट है रात में गिरता है। प्रशासनिक कार्रवाई तो शुरू हो गई है जन सुनवाई का, हाँ। क्या कुछ आप लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे? गांव को और गांव की हरियाली को बचाने के लिए क्या कुछ आप लोग पहल करेंगे? देखिए तो इसमें ऊपर वाले भी कोई नहीं सुनते, ऊपर अधिकारी भी बैठे हैं वो नहीं सुनते हैं, और उद्योग वाले तो अपना मनमाने करते हैं। ऊपर अधिकारी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अपना चुपचाप रहते हैं। कई बार आवेदन भी जा चुका है कलेक्टर महोदय को, और उसके लिए कोई फॉलो नहीं होता है। तो ये यहाँ के बीडीसी हैं चमार सिंह, ये तो कहते हैं कि यहाँ जो औद्योगिक स्थापना होने वाली है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और गांव की हरियाली और गांव का जो वातावरण है उसके लिए यहाँ औद्योगिक स्थापना नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ और लोग गांव वालों से बात करते हैं। जी, नाम बताएंगे अपना? मोर नाम हजारू राम सिदार। सिदार जी, हाँ। आपके गांव में और गांव के आसपास में हाँ। फैक्ट्री लगने की शुरुआत हो गई है, कवायद शुरू हो रही है। क्या सुना है आपने, क्या कुछ होगा और क्या आप लोग चाहते हैं? हाँ, अब फैक्ट्री लग ही कहे के तो सुना ही पड़ा थे कि रायगढ़ इस्पात एनआर ये दोनों के वो कहत हैं कि मन आवत हैं गाँव ला, तो ऐसे ढंग के बात करत हैं कि जमीन ला पूरा ले हन हमन, एक भी जमीन नहीं है, पूरा हमरे जमीन है से के हमन ला दबाव करत हैं और कहत हैं सामने में। ये भी बात एनआर के जीएम का दर से वो अभी ये नहीं आ रही, ये तो अभी इसे एनआर एकर पहले ये रही सिंधु फार्म कहे थे, तो ओकर जब ये रही वो पहले से थोड़े से अब 15-20 घर बस्ती है बढ़ गई से, तो ओला कहते कि ये जीएम जो एनआर के है नहीं बने तो बुलडोजर अभी तुरंत मंगवा के ला खत्म कर दूँ, ये तो मोर जमीन में है। इसने तो बात चर्चा करत है। यानी औद्योगिक प्रबंधन लोग दादागिरी चला रहे हैं हाँ, गांव में। हाँ, हाँ। कि हमको अपना विस्तार करने दे। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? विरोध में कुछ रूपरेखा तय करते हैं? हाँ, हमार तो रूपरेखा तय करत हन कि किसे ये करबे। अच्छा, यहाँ के ये ला विस्तार से अगर से जात हन तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत पुराना कहानी है। कौन ऐसे आई से ओकर बाद मामन चंद थे धर के अबो नाती हमर हरि नायक कर ले, तो बहुत लंबा प्रक्रिया ही एक से कहानी है। आज तक कोई जमीन ये निकली, सीलिंग निकली, शासन में वो जमीन सीलिंग के रूप में रही। कुछ आदमी ला यहाँ के बस्ती के मिली से, कुछ आदमी ला अभी तक नहीं मिली से, ऐसे शून्य है और यहाँ जीवन यापन चलाते हैं। और देखा जाए तो बाहर के दिलारी, पाली, गिरवानी यहाँ वो मन ला पहले यहाँ जमीन दिया गई से, और बस्ती में जो पूर्वज ले बैठी हैं आज कई पीढ़ी दर पीढ़ी ले, वो मन ला अभी तक जमीन के ये नहीं हुई से। हाँ, अभी जो बीच में दिए थे तो वो 10-20 किला नहीं तो काकरो जमीन रही मात्र, यहाँ 3-4 के जमीन रही पट्टा पूर्वज वाला, बाकी सब शून्य ऐसे कमात खाते हैं। क्या चाहते हैं अभी गांव में उद्योग लगे ना लगे? वो तो हमारे विचार से उद्योग मत लगे, और उससे साथ की जमीन जो ये दे दिए थे कलेक्टर महोदय मन लीज में दिए थे, बोला जो भी अभी पूर्वज बैठे हैं उनका नाम में कुछ दे तक कमा ही खाही। अभी कुछ देखे हुए अगर लोग घूम के देखिए कि जो भी दिन है अच्छा से बोर शोर लगा के अपन जीवन यापन करते हैं। जी जी, आइए कुछ और ग्रामीण से बात करें। नाम बताएंगे अपना? प्रहलाद। प्रहलाद जी, हाँ। आप बचपन से जिस गांव शिवपुरी को देख रहे हैं, हाँ। आज वो शिवपुरी कैसा है? हाँ, हाँ। और यहाँ उद्योग स्थापना की बात चल रही है, हाँ। तो क्या गांव में विकास होगा, कितना विनाश होगा, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ आज तक हो गया, हमको जमीन लिया है ना लिया है हमको पता नहीं है, और जबरदस्ती आके ना यहाँ जन सुनाई कर रहा है, हमको कोई पता नहीं है। आज तक ग्राम सभा हुआ है ना, कोई अनुसूची नहीं दिया है। वो जबरदस्त आके पुराना वो सरकार ले जो सीलिंग जमीन है, अन्न भूमि जमीन है, ये कंपनी जमीन नहीं है, अन्न भूमि जमीन है। शिवपुरी अगल बगल गांव वाला अलग है, शिवपुरी अन्न भूमि है, कंपनी जमीन नहीं है। यहाँ फैक्ट्री हम नहीं नगले देंगे, उसीलिए हम जुड़ा हैं बस्ती का पूरा। तो आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। जी, बताएंगे अपना नाम? मेरा नाम भगवती सिदार। भगवती जी, आपके गांव में रायगढ़ इस्पात दस्तक दे रहा है, यहाँ अपना उद्योग लगाना चाह रहा है, क्या कुछ कहना चाह रही है? उसको तो हम सहमति नहीं है और उसमें,
और इतना बच्चे लोग हैं, इतना पढ़े लिखे बेरोजगार वाला है, शिक्षित भी जो सब घूम रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं है। और हमारे जितना हरियाली जमीन था वो सब तो भाग गया, उसमें हम लोग जीवन यापन बिताते थे। तो हम लोग को क्या करेंगे, इसमें कुछ तो नहीं मिलेगा हमको। तो अब उद्योग के लिए हम लोग थोड़े ना जिएंगे, तो हमारे सहमति नहीं है इसमें। जी, नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम विलासनी बेहरा है और ग्राम शिवपुरी में रहता है। तो हमारे को सवाल, आपके गांव में उद्योग स्थापना का दौर चल रहा है, क्या चाहती हैं गांव में उद्योग लगे ना लगे, लगने से क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ आप लोगों को नुकसान होगा? उद्योग लगने से तो सर हम लोगों को मतलब फ़ायदा नहीं दिख रहा है, बल्कि हमारा नुकसान ही नुकसान है। डस्ट खाएंगे, सब करेंगे, बीमार पड़ेंगे, है कि नहीं। हमारा जो जल जंगल ज़मीन है उसका भी विनाश होगा, उसमें हम लोगों का आजीविका चल रहा है। गाँव वाले पूरा बस्ती हम लोग उसका मतलब वहीं से तेंदुपत्ता, महुआ, ये सब चीज़ करके हम लोग जीवन यापन करते हैं हम लोग गाँव वाले। यहाँ ग्राम सभा वगैरह भी नहीं हो रहा बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में माहौल अलग बन रहा है। तो गांव को बचाने के लिए आप लोग भी चौका चूल्हा छोड़ के गांव के लोगों के साथ मिलकर कलेक्टर प्रशासन के पास जाकर कुछ पहल करने की सोच रहे हैं? जी किए हैं सर। ग्राम सभा वगैरह नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग 2 बार कलेक्टर के पास जा चुके हैं। अभी तक मतलब शासन से हम लोग मतलब न तो चेक किए हैं, न आए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं अभी। तो ये थे शिवपुरी के ग्रामीण। भले ही यहाँ रायगढ़ इस्पात अपनी स्थापना को लेकर कवायद शुरू कर चुका है, लेकिन गांव के एक भी शख्स नहीं चाहते कि यहाँ औद्योगिक विस्तार हो। इनका साफ साफ कहना है कि उद्योग स्थापना के साथ ही गांव की जो हरियाली है और जो गांव का स्वरूप है वो पूरी तरह चौपट हो जाएगा, और सीधा सीधा कहना यह है कि जो शिवपुरी है उसका पूरा अस्तित्व खतरे में है। बहरहाल देखना अब ये है कि गांव की एकता और रायगढ़ इस्पात की स्थापना को लेकर प्रशासन क्या कुछ पहल करती है और क्या कुछ इसका रिजल्ट निकलता है। सीजन न्यूज़ से सुनील नामदेव, शिवपुरी।